पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। रागी की खेती से कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। बत्तख की उन्नत नस्ल और पालन का तरीका। आधुनिक बाजार से कुछ समय के लिए रागी के उत्पाद गायब से हो गए थे। लोग मोटे अनाज के उत्पादों को हेय की दृष्टि से देखने लगे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में रागी की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। रागी की मांग में तेजी आई है। रागी, जिसे किसान मडुआ के नाम से भी जानते हैं, ये कम पानी और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उपज देने वाली फसल है। अगर आप इसकी खेती करने जा रहे हैं तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार। शुरुआत हो चुका है और जून के महीने की शुरुआत से ही हम खरीफ सीजन की शुरुआत समझते हैं और सौभाग्य से प्री साइक्लोनिक मानसून से बरसात भी हो चुकी है, खेत में पर्याप्त नमी आ चुकी है। तो जिन किसान भाइयों को तुरंत मडुआ जैसी फसल लगाना है या मिलेट जैसी फसलों को लगाना है, इसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमि का चुनाव का। मडुआ की या किसी भी दूसरी लघु धान्य फसल की बुआई हेतु हमारा हल्की दोमट से दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। ऐसे क्षेत्र जहां बरसात कम होती है, जहां सिंचाई की सुविधा नहीं के बराबर है, जहां की सॉइल की फर्टिलिटी बहुत पुअर है या सॉइल जो है उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची जमीन है, ऐसे क्षेत्रों के लिए ये हमारे रागी अर्थात मडुआ की फसल एक रामबाण फसल है। इसकी हम बुआई कर सकते हैं। रागी की खेत के लिए भुरभुरी मिट्टी को अच्छा माना जाता है, क्योंकि भुरभुरी मिट्टी में इसके बीजों का अंकुरण अच्छे से होती है। इसके खेत की तैयारी के दौरान खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेषों को नष्ट कर खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर दें। उसके बाद कुछ दिन खेत को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की धूप से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट नष्ट हो जाएं। खेत को खुला छोड़ने के बाद खेत में जैविक खाद के रूप में पुरानी गोबर की खाद को डालकर उन्हें अच्छे से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत की कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर दें। तो मडुआ अर्थात रागी की बुआई का जो उपयुक्त समय है, ये हम लोग 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सबसे उपयुक्त समय मानते हैं। हालांकि इसकी बुआई हम 30 जुलाई तक भी कर सकते हैं, लेकिन 15 जून से 15 जुलाई के बीच में जो बुआई की जाती है उससे हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। अब बात करते हैं रागी अर्थात मडुआ के विभिन्न प्रजातियों के बारे में, जो अपने बिहार राज्य के लिए अनुमोदित फसलें हैं, प्रजातियां हैं, जिसमें RAU 3, VR 708, बाकुला, GPU 66, VL 379, GPU 67, RAU 8। तो इस तरह से हम प्रजातियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। बीज का चुनाव मृदा की किस्म के आधार पर करें।
जहां तक संभव हो प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। यदि किसान स्वयं का बीज उपयोग में लाता है तो बुआई पूर्व बीज साफ करके फफूंदनाशक दवा थीरम 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। रागी की सीधी बुआई अथवा रोपा पद्धति से बुआई की जाती है। सीधी बुआई जून से जुलाई मध्य तक मानसून वर्षा होने पर की जाती है। मड़ुआ को हम 2 विधियों से लगाते हैं। पहला रोपित विधि, रोपाई करने के लिए हम 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लेते हैं। उसके लिए हम 5 किलोग्राम बीज लेते हैं, करीब 100 मीटर स्क्वायर एरिया में हम उसका नर्सरी डाल देते हैं। नर्सरी के खेत को अच्छे से तैयार करते हैं। उसमें आवश्यकता अनुसार 100 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 से 1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटास प्रति 100 मीटर स्क्वायर एरिया नर्सरी में डालते हैं। साथ ही साथ उसमें 50 से 60 किलो वर्मी कंपोस्ट भी डाल देते हैं। अब अच्छी तरह से तैयार नर्सरी में खेत में हम नर्सरी डाल देते हैं, बिचड़ा को नर्सरी को डाल देते हैं और इस तरह से 20 से 21 दिन बाद हमारा जो सीडलिंग है वो रोपने के लिए तैयार हो जाता है। जब उसमें 4 से 5 पत्तियाँ होती हैं उसको हम रोपाई कर सकते हैं। दूसरी विधि है डायरेक्ट सोइंग की, जिसमें हम बीज को डायरेक्ट खेत में अच्छी तरह से खेत को तैयार करके बुआई करते हैं। तो उस डायरेक्ट सोइंग के लिए हमको 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। अगर मिट्टी परीक्षण नहीं किया है तो सामान्य तौर पर यूरिया 120 किलोग्राम, एसएसपी 300 किलोग्राम, एमओपी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यूरिया की आधी मात्रा व फास्फोरस, पोटाश की पूरी मात्रा बुआई पूर्व खेत में डाल दें तथा यूरिया की शेष मात्रा पौधा अंकुरण के 3 सप्ताह बाद प्रथम निदाई के उपरांत समान रूप से डालें। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिंग का। मड़ुआ की सफल उत्पादन के लिए जो लाइन से लाइन की दूरी है उसको हम 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं या उसको बढ़ा करके हम 25 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं कतार से कतार की दूरी। और कोशिश करना चाहिए पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर मेंटेन रखा जाए। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जब रोपाई करना होता है तो 20 से 21 दिन की सीडलिंग हम लेते हैं और उसको करीब 20 बाई 20 सेंटीमीटर पर रोपाई करते हैं या 25 बाई 25 पर भी रोपाई कर सकते हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में हल्का सा पडलिंग करके और उसमें रोपाई कर सकते हैं। रोपाई करते समय हमारे पास तैयार खेत में हल्का सा पानी देते हैं, जिसको हम पार्शियल पडल कह सकते हैं। बशर्ते खेत में नमी जो जल है वो स्टैंडिंग मोड में नहीं रहे, खेत में इतना कचरा रहे कि हमारा नर्सरी 1 इंच की गहराई तक धंस सके और आराम से हम रोपाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई या जल प्रबंधन की। क्योंकि रागी की फसल एक ऐसी फसल है जो जल के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, अर्थात ज़्यादा जल का जमाव होने पर फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि खरीफ मौसम में कभी भी खेत में जल का जमाव ना हो। सिंचाई की जनरली आवश्यकता नहीं पड़ती है खरीफ मौसम में, क्योंकि बरसात इतना होती रहती है अपने बिहार राज्य में कि वो पर्याप्त होता है। किसी कारणवश किसी भी क्रांतिक अवस्था पर 20 से 25 दिन तक अगर लगातार बरसात नहीं हो रही हो, खेत में सुखाड़ की स्थिति हो, तो उस समय पौधे हल्का मुरझा रहे हों तो उस समय एक लाइफ सेविंग इरिगेशन देने की जरूरत पड़ जाती है। उसमें सिंचाई अवश्य करना चाहिए, जिससे पौधे सुरक्षित रहें और उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। रागी की खेती में खरपतवार नियंत्रण रासायनिक और प्राकृतिक दोनों तरीकों से किया जाता है। प्राकृतिक तरीकों से खरपतवार नियंत्रण पौधों की निराई गुड़ाई कर किया जाता है। इसके लिए शुरुआत में पौधे की रोपाई के लगभग 20 से 22 दिन बाद उनकी पहली गुड़ाई कर दें और पहली गुड़ाई के लगभग 15 दिन बाद पौधों की एक बार और गुड़ाई कर दें। तो इस तरह से एक अच्छी खेती करने पर मड़ुआ से की खेती से 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर दाना प्राप्त होता है। अब किसान भाइयों को थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि ये किसान भाइयों के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। अगर 30 कुंटल भी मड़ुआ आपके खेत में हो जाता है 1 हेक्टेयर में, तो बाजार के रेट में अगर 40 रुपये किलो भी मिलता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो लगभग आपको 90,000 से 1 लाख रुपये तक का प्रति क्रॉप लाभ हो सकता है। तो इसकी खेती एक लाभदायक है, मौसम के अनुकूल है और किसानों के लिए लाभदायक भी है। हमारे स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखेगा। किसान भाई इसको लगाएं और उससे लाभ कमाएं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी।